बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। एक हम फ्लायर का डिज़ाइन करेंगे और एक हम कोई सा लोगो डिज़ाइन करेंगे, ताकि अब उसकी तरफ भी हमें कदम बढ़ाना चाहिए। तो पहले मैं फ़्लायर की तरफ आता हूँ। फ़्लायर में जैसे आपको बता चुका हूँ कि जो हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उसके लिए हमें A4 साइज़ का ही जो फ़्लायर होता है वही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने A4 साइज़ ही क्लिक किया है। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो बहरहाल डिज़ाइन आसान होते हैं, उनको बस थोड़ा सा सेट करना होता है, उनको समझना होता है कि हम किस तरह से किस तरह करके डिज़ाइन को एक्टिव कर सकते हैं और मज़ीद अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, मैंने सिर्फ़ एक बॉक्स लगाया है। ये बॉक्स यहाँ लग गया, बाकी सारी जगह अभी खाली है। उसके बाद इसी बॉक्स को हम थोड़ा सा छोटा भी बना लेते हैं। स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम इसको और इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगल करने के बाद इसके कॉर्नर राउंड कर देते हैं इतने से। इसको हम 45 का जो जाविया है वो देते हैं और यहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है। इन दोनों को ग्रुप करें, इसको इसके सेंटर में कर दें। अब आपके पास ये स्पेस है, इधर आप कोई सी भी शेप एक बना दें। असल में डिज़ाइन बनता है मैटर की बुनियाद पर, लिखाई की बुनियाद पर। लिखाई जैसी होगी हम वैसा ही डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखने बैठ जाता हूँ तो वो टाइम काफ़ी लग जाता है, और ज़ाहिर बात है फ़ौरन से पहले किसी का मैटर भी जहन में नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ या मैं क्या बनाऊँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ एक आइडिया देना होता है कि आप लोग थोड़े वक्त में काम किस तरह से निपटा सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ अगर उनका है 50% डिस्काउंट वाला, तो वो आप यहाँ से एक रिबन बना दें। यूँ, इसको यूँ यहाँ लगा दें, इसके सेंटर में कर दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी अब थोड़ा सा स्मार्ट फिल टूल की मदद से ना हम सेपरेट कर लेते हैं, ये वाले को भी। इसमें तो पूरे में कोशिश करेंगे कोई पिक्चर ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा मुकम्मल ही कर दें ऐसे। ठीक है। ये करने के बाद अब इसमें आप कोई सी भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर फिर वही लानी पड़ती है। बाज़ दफ़ा तो दिल करता है कि एक दफ़ा ना डिज़ाइन में पहले बना के आपके लिए रख लिया करूं, फिर उसी का ही आपके सामने ना तजर्बा कर दिया करूं कि यूँ डिज़ाइन बनाते हैं। तो चलें, ये पिक्चर सामने आई है, तो इसी पर ही हम काम करते हैं। ठीक है। इसको इसके साथ पावर क्लिक करवा दिया, ये पिक्चर लग गई। अब इसी कलर स्कीम को ही हम मज़ीद अप्लाई करवा देते हैं। मसलन यहाँ से हम ग्रीन को पिक करते हैं, इसमें अप्लाई करवा देते हैं। ये लाइट ग्रीन जो है, ये पैरेट कलर, इसको इसमें अप्लाई करवा देते हैं। ठीक है। और यहाँ से ऑरेंज लेके इसमें अप्लाई करवा देते हैं।
अब कोई ये ना कहे कि ये कलर कैसे उठाएं, वरना मुझे गुस्सा भी आ जाएगा। ये कलर हमने इधर अप्लाई कर दिया। अब ये जो थीम बच गया है ना, इसमें हम थोड़ा सा ये वाला कलर मिक्स करते हैं। अगर ये यूं नहीं लगता तो ग्रेडियंट्स टूल की मदद से आप इसमें शेड दे लें, हल्का सा यूं ना, यूं। अगर इसके साथ आपको लग रहा है कि ये कलर जो है वो अच्छी तरह मैच नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से भी कलर उठा सकते हैं। खैर, ये देखें, अब इसमें हम कलर ये डाल देते हैं, तो वो बहरहाल बुरा लग रहा है, नहीं लगना चाहिए, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए। यूं इसी तरह आप गूगल खोलें और ग्रे जो बैकग्राउंड है ना वो ढूंढ लें। ये मैं ग्रे बैकग्राउंड ले आया हूँ। इसी को हम जाविया दे देते हैं 90 का, ताकि इसको उसी रुख पे लगाएं। इसको इसके साथ पावर क्लिप करवा दें। ठीक है, ये शेप बन गई। अब ये ऑरेंज कलर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या ये वाला जो पेज सामने लगाया है ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और स्मार्ट फिल टूल की मदद से यहाँ मैं सेपरेट करके चेक करूँ, होता है कि हो गया, चलें बेहतर हुआ। इसमें भी मैं ग्रीन कलर ही फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये इतना करने के बाद अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप यहाँ बना सकते हैं। ये अब आपने कर लिया। अब इसी को ही आप मज़ीद देखें, इसको आप थोड़ा सा रोटेट करवा दें, यूं यूं करके इधर इसको इसके साथ पावर क्लिप करवा दें। ओके, इसको यहाँ लगाएं और यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मैटर वगैरह या डिज़ाइन आपने करना है, जैसा भी वो आप कर सकते हैं। इसी तरह इस पर ही बस ना करें, ये एक डिज़ाइन क्रिएट हुआ है, इसी को ही आप मज़ीद मूव करवा दें, मतलब इस तरफ से करवा दें। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह ये एक डिज़ाइन बनने के बाद आप इसी को दोबारा सिफर पे ले दें। सिफर पे लेके जाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ को लगाएं इसको, और ये पट्टी 90 के जाविये के साथ यूं इसको थोड़ा सा ब्रीक कर देते हैं, यूं लगा दें। ठीक है, इसको अगर आपने थोड़ा सा बाहर को निकालना है तो आप दूसरी तरफ को बाहर भी निकाल सकते हैं, इस तरफ से। तो बहरहाल ये देखें, ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया। इसी तरह कल एक या परसों मैंने एक डिज़ाइन किसी को कहा था कि वो आप ये वाली चेंजिंग कर दें। उसमें ये था जैसे 1 2 3 है, इसको आपने कोई सा भी मोटा फ़ॉन्ट लगा देते हैं हम, चलें ये वाला लगा दिया। अब ये देखें, इनको सेपरेट कर लो आप। ये इस तरह करने के बाद ना, अगर आपने 1 2 3 लिखना है इधर, या आपने कोई सी भी शेप्स देनी है, तो आप क्या करेंगे, इनको यहाँ ले आए, यहाँ से 1 2 3 उठा लें, इनको छोटा कर लें थोड़ा सा। ये बात जहन में रखें कि जब भी आप वर्किंग करते हैं ना, तो जो अगर आपने एक ही जितने वर्ड रखने हैं सारे, तो जैसे अभी मैंने इसको बड़ा किया ना, तो आपने 2 पे क्लिक करके कंट्रोल आर, इसी तरह 3 पे क्लिक करके कंट्रोल आर कर देना, ताकि वो तीनों का साइज एक ही रहे। ठीक है,
अभी ये थोड़े से छोटे हैं, इनको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने स्मार्ट फिल टूल ले लेना है, इनको अलग अलग करें और जो नीचे वाला ग्रीन था ना उसको आप रिमूव करवा दें। वो एक का तो चलो रहेगा ही ऐसे, लेकिन ये दो वाला ये देखें ये बन गया, इसका ग्रीन रिमूव करवाएं। इसी तरह 3 वाले का भी ग्रीन रिमूव करवा दें। अब यहाँ आप ग्रीन कलर लगाएं। और दूसरा कलर हमारे पास था पैरट, वो आप यहाँ से उठाएं और इनमें लगा दें। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह करने की मदद से आपका एक डिज़ाइन आसानी के साथ क्रिएट हो जाता है। चलें, ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगो क्या होता है। लोगों के बारे में जो मेरी राय है ना वो यही है कि आपका लोगो पिक होना चाहिए, वो चाहे खाली ए ही क्यों ना लिखा हो। जैसे मिसाल के तौर पर बाटा है, सर्वस है, बोरजान है, हश पापी है, इसी तरह स्टाइलो है, ये काफ़ी सारे ब्रांड हैं। तो आपने देखा होगा कि इन ब्रांड का नाम बिल्कुल सिंपल लिखा होता है, कोका कोला है, पेप्सी है, बहुत सिंपल लिखा होता है, लेकिन मार्केट में इन होने की वजह से वो लोगो क्रिएट हो जाते हैं। हम यहाँ 3D बना, 2D बना, पता नहीं क्या क्या लोगो बना के देते हैं, वो जो पता चलता है कि इसके कस्टमर ही टोटल 3 है। तो मतलब जिसका कस्टमर ज़्यादा होगा लोगो उसी का ही इन होगा। अब जे डॉट का आपने लोगो देखा होगा, वो क्या है, जे है, साथ में छोटा सा डॉट लगा दिया, ये जे डॉट का लोगो बन गया। इसी तरह जे था, वो जे और डॉट फिर जे डाल दिया, तो ये लोगो बन गया। मतलब उसके पास पैसा था, उसने वो सारा लगा दिया और सादा सा लोगो। अब किसी ने नहीं उसको कहा कि तेरा लोगो 3D नहीं है, 2D नहीं है, या फलां नहीं है, ढिमका नहीं है, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसी के बाद अभी रिसेंटली जो हमारा ब्रांड चल रहा है MTG, मौलाना तारक जी मील साहब वाला, वो भी आप देख लें, MTG सिंपल, वो इसमें लिखा हुआ है न्यू टाइम रोमन में ना, MTG बस, नीचे मौलाना तारक जी मील, लोगो बन गया, वो चल रहा है, वो चलता जाएगा। उसको किसी ने नहीं कहना कि तेरा 2D नहीं है, तेरा 3D नहीं है, तेरा इस तरह नहीं नज़र आता, तेरा उस तरह नहीं नज़र आता। जबकि हमें डिज़ाइन बनवाने वाले अखीर कर जाते हैं कि जी हमारे लोगों को ये कर दो, वो कर दो। तो खैर हर बंदे का अपना मिजाज, अपना जहन होता है। हमें बहरहाल हर काम आना चाहिए और आना ही चाहिए। अब दूसरे नंबर पर देखें, यहाँ ये पॉलीगन टूल है, इसको हम यूँ बना देते हैं, सही नहीं लगा, यूँ, ये बन गया, थोड़ा सा यूँ कर दो। अब बिल्कुल आसान सा, मतलब आप कुछ भी इसको, आपके हाथ में है माउस और कीबोर्ड, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोकना। ठीक है, इसी की, ये जो हमने रेक्टेंगल टैब लगाया है ना, इसी की एक कॉपी आप यहाँ ले आए, मतलब कहाँ आएगी, यूँ यहाँ ले आए। अब आप क्या करें, सबसे आसान स्मार्ट फिल टूल लें और यूँ, बस ये अलग कर लें। अब बाकी तो सारा हो गया। अब ये लोगो बन गया, मतलब आप M का, W का कोई भी लोगो बना सकते हैं, इसको आपने वेल्ड कर दिया। चलें, इसमें मज़ीद हम वर्किंग करते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ उल्टा कर दो आप, उसके बाद इसी की एक कॉपी लो और उसको मज़ीद इस तरह उल्टा कर दो। बहरहाल अब आपका अपना जहन है, आप किस तरह इसको कर सकते हैं या कितना इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बन जाएगा कुछ ना कुछ। ये हो गया। अब इसको यहाँ से काटते हैं। काटने के वही 2-3 तरीके जो आपको बताए हैं, एक तो स्मार्ट फिल टूल की मदद से आप काट सकते हैं, और दूसरा आप इसको, हमने ये बॉक्स लगाया, इसको क्लिक किया और ट्रिम करवा दिया, मतलब वो ख़त्म हो गया।
इसको थोड़ा सा गैप इधर से आप दे दें, ठीक है। ये इधर इसके बराबर होना चाहिए, ये आपको लाइन लेनी आती होगी, इधर से ये इसके बराबर होना चाहिए। अब ऊपर से भी बराबर होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम यूँ बराबर कर देते हैं। इसी की रोटेशन चेंज कर दें आप। अब ये मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो इसको WT का लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं कि ये WT का लोगो है। आपको क्या लगता है, WT का लोगो है ये? क्योंकि ये W बन गया, ये T बन गया, तो लोगो बन गया। अब कितना सा टाइम लगा हमें भी नहीं पता। इसमें असल क्या होता है, ये करने के बाद बिल्कुल सिंपल सा काम करते हैं। इसमें आप सियान कलर फिल कर दें, इनमें आप ब्लैक कलर फिल कर दें, लोगो बन गया। बहरहाल कुछ भी लग जाए कोई इशू नहीं है, WY लगे या WM लगे या WT लगे, वो आपको एक अंदाज़ा दिया कि आप ये कितना सा काम हुआ, एक लोगो क्रिएट हो गया। उसके बाद इस लोगो की हमने PNG बना ली, ठीक है, ये PNG बनाई। अच्छा, एक दफ़ा ना स्क्रीन ऑफ करके मैं दोबारा से शेयर करता हूँ ताकि वो मेरा सिस्टम जो सारा ही आपके सामने शेयर हो जाए। अभी चूँकि सिस्टम सारा शेयर नहीं है तो इसलिए वो प्रॉब्लम आपको आएगा। ये PNG और इसी तरह हमने ये लोगो क्रिएट कर दिया। स्क्रीन सारी शेयर हो रही है ना आपके सामने? तो ये हमारे सामने, अब मैं फोटोशॉप की तरफ जाता हूँ क्योंकि ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा था, तो थोड़ा सा इस पर भी ये अब आपको दिखाते हैं। ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप। अब ये मॉकअप होता है एक ना, मॉकअप बनाने का तरीका क्या है वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो आपको वो पूरा सिखाएंगे कि मॉकअप बनाने का तरीका क्या है या आप किस तरह मॉकअप बना सकते हैं। तो अभी खैर टाइम नहीं है तो हम जो बना बनाया उसी पर ही काम करते हैं। ये मेरे पास मॉकअप पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो WY वाला या WT वाला लोगो है वो मुझे इस तरह नज़र आए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मॉकअप को यहाँ क्लिक करता हूँ, इसका ये जो फ्रीज लिखा हुआ है ना इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा या मैं किसी भी तरह वो जो मैंने किया है ना, क्या नाम उसका, PNG बनाई है, वो मैं यहाँ ड्रा करूँगा। अल्लाह करे वो बन गई हो। ये बन गई, ये यहाँ आ गया। इसको शिफ्ट की मदद से आप चौड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, इसकी जो वो रोटेशन हमने ली थी उसको ऑफ़ किया, इसको यस कर दिया। आपका सिस्टम जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी ये इस पर इसको वो करवा देगा। अब ये देखें कितना मिनट एक भी नहीं लगा होगा तो ये लोगो इस तरह की शेप में आ गया। इसी तरह आपके पास जितने ज़्यादा मॉकअप होंगे आप उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा और नया सीखने को मिला होगा। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।